Hello friends, welcome back to my YouTube channel where English grammar will become super easy and fun. Today we will talk about the future perfect tense यानी किसी काम का फ्यूचर में समाप्त होना, कोई काम फ्यूचर में समाप्त होगा. तो लेट्स स्टार्ट इन हिंदी in very easy language, future perfect tense. Don't forget to like, share and subscribe. Future perfect tense. फ्यूचर का मतलब होता है भविष्यकाल, जो अब आएगा. परफेक्ट का मतलब होता है कंप्लीट होना. टेंस का मतलब टाइम, यानी इस टेंस के अंदर कोई ऐसा काम जो समाप्त होगा वो फ्यूचर परफेक्ट टेंस में आता है. इसकी अगर हम ट्रांसलेशन के हिसाब से देखेंगे तो पहचान होगी. वाक्य के अंत में चुका होगा, चुके होंगे, चुकी होगी, लिया होगा, ली होगी, आ होगा, ए होंगे, ई होगी, आदि से समाप्त होता है. जैसे वह अपना काम कर चुका होगा, उसने अपना काम समाप्त कर लिया होगा, वह स्कूल गई होगी. ई होगी, लास्ट में साउंडिंग आ रही है. आ होगा, ए होंगे, ई होगी, इसकी साउंडिंग आएगी सिर्फ. वह स्कूल गई होगी या वह स्कूल जा चुकी होगी, तो बात एक ही है, तो कंफ्यूज नहीं होना है. तो लास्ट में होगा चुका होगा, चुके होंगे, चुकी होगी, लिया होगा, ली होगी, आ होगा, ए होंगे, ई होगी, आदि से समाप्त होता है. रूल 1. हेल्पिंग वर्ब will, shall plus have लगाते हैं. मैं इसको क्लियर कर दूं, ये मैंने प्लस हैव इसलिए लिखा है क्योंकि दोनों के साथ आएगा. तो क्या हुआ, हेल्पिंग वर्ब हो गई हमारी विल हैव और शैल हैव. दोनों के संग विल हैव और शैल हैव आएगा, इसलिए मैंने प्लस का साइन मार के करा है. ठीक है. तो हेल्पिंग वर्ब जो है हो गई विल हैव और शैल हैव. कंफ्यूज नहीं होना है. ठीक है. हेल्पिंग वर्ब है विल हैव और शैल हैव. 2. इस टेंस में वर्ब की थर्ड फॉर्म, इसको हम V3 भी बोलते हैं, लगाते हैं. यानी इसमें कौन सी फॉर्म आएगी, वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी. क्लियर. जितने भी परफेक्ट टेंस होते हैं, चाहे वो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हो, चाहे पास्ट परफेक्ट टेंस हो, चाहे फ्यूचर परफेक्ट टेंस हो, उसमें हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है. ये ध्यान रखना. काम का कंप्लीट होना यानी परफेक्ट, हमेशा थर्ड फॉर्म आएगी. रूल चेंज हो जाते हैं बस. इसके भी 4 प्रकार के सेंटेंस होते हैं. पहला होता है अफर्मेटिव,
अफर्मेटिव सेंटेंस जो होते हैं वो सिंपल सेंटेंस होते हैं। जब भी आप इंग्लिश बनाते हो तो आपको ये फार्मूला ध्यान रखना है, जो जिस प्रकार से मैं बता रहा हूँ आपकी कभी मिस्टेक नहीं होगी। सबसे पहले सब्जेक्ट आता है, फिर विल और शैल, फिर दोनों के साथ हैव आता है, यानी विल हैव आएगा या शैल हैव आएगा। ठीक है। फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट प्लस फुल स्टॉप। ये मैं पहले क्लियर कर चुका हूं, फिर मैं दोबारा बता देता हूं। आई और वी के संग शैल हैव लगाओगे। बाकी जितने भी बच्चे हैं, आई और वी को हम फर्स्ट पर्सन बोलते हैं, तो यानी ये मान के चलो कि फर्स्ट पर्सन के संग शैल हैव लगेगा, बाकी सबके संग जो है सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन के संग क्या लगेगा, विल हैव। कौन कौन से होते हैं, ही, शी, इट, दे, यू, सिंगुलर नाउन और प्लूरल नाउन। जो बच गए, आई और वी को जो छोड़ के जो बच गए, वो सबके संग विल हैव लगेगा। ठीक है। तो फार्मूला मैंने बताया था, पहले सब्जेक्ट आएगा प्लस विल है, विल और शेल प्लस हैव दोनों के संग कॉमन है इसलिए मैंने प्लस लगाया, प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस फुल स्टॉप। मैं अपना काम समाप्त कर चुका हूंगा। ठीक है। मैं अपना काम समाप्त कर चुका हूंगा या मैंने अपना काम समाप्त कर लिया होगा, बात एक ही है। तो मे की इंग्लिश क्या होती है, आई। फॉर्मूले के अकॉर्डिंग आई के संग क्या लगेगा, शेल, फिर हैव। समाप्त करने की फिनिश होती है या कंप्लीटेड होता है, तो फिनिश्ड थर्ड फॉर्म आ गई, माई वर्क। मैंने अपना काम समाप्त कर लिया होगा। ठीक है। या कर चुका हूंगा या कर लिया होगा। और साउंडिंग भी देखोगे तो आ होगा भी आ रहा है, लिया होगा भी आ रहा है, चुका होगा भी हो रहा है। बात एक ही है, मैंने क्लियर जो है पहचान के अंदर कर दिया था। अब आपका आता है नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस जो होते हैं नहीं वाले वाक्य। नहीं वाले वाक्य जिसमें नहीं आता है, तो इसका क्या फार्मूला होता है, सबसे पहले सब्जेक्ट आ गया, फिर विल और शैल आ गया, फिर नोट आएगा, इसलिए प्लस नोट लगा दिया, प्लस हैव जो कॉमन था। विल हैव और शैल हैव मैंने इकट्ठा इसलिए नहीं लगाया था ताकि नोट में आप कंफ्यूज कर देते हो, नोट लगाते समय आप हैव के बाद लगा देते हो, इसलिए जो है मैंने प्लस करके लगाया था ऊपर, ताकि आपको पता रहे कि विल नॉट हैव और शैल नॉट हैव का प्रयोग होता है। ठीक है। नेगेटिव में यानी बीच में आएगा, विल और शैल के बाद नोट आएगा, उसके बाद हैव आएगा, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट प्लस फुल स्टॉप। जैसे मेरी माता कपड़े नहीं, मेरी माता कपड़े नहीं धो चुकी होगी। सबसे पहले तो ये टेंस है, काम का समाप्त हो चुका है, मतलब काम समाप्त होगा, यानी चुकी होगी आ गया लास्ट में। तो माई मदर के बाद क्या आएगा, विल, फिर नहीं के लिए नोट आएगा, फिर हैव, धोने की वाशर होती है तो थर्ड फॉर्म आ जाएगी वाश्ड, ऑब्जेक्ट हो गया क्लॉथ। तो बन गया इसका, माई मदर विल नॉट हैव वाश्ड क्लॉथ। ठीक है। अगला देख लीजिए, अगला है इंट्रोगेटिव।
इंट्रोगेटिव सेंटेंस जो होते हैं वो क्या वाले होते हैं, यानी इसमें क्या आएगा ही आएगा, और पहचान ये होती है कि लास्ट में क्वेश्चन मार्क होगा। ठीक है, इसमें विल और शैल पहले लगाओगे आप, फिर सब्जेक्ट लगाओगे, फिर हैव सब्जेक्ट के बाद आएगा, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, फिर ऑब्जेक्ट आएगा प्लस क्वेश्चन मार्क आएगा। ये फार्मूले हैं, इसी को फॉलो करके चलना है आपको। ठीक है, क्या आप कल तक अपना काम समाप्त कर चुके होंगे? चुके होंगे लास्ट में आ रहा है, क्वेश्चन मार्क आ गया, तो एक तो ये कंफर्म है कि ये वाला टेंस है। यू के संग विल लगता है तो विल पहले आ जाएगा, विल यू, फिर हैव आ गया फार्मूले के अकॉर्डिंग, फिर उसके बाद थर्ड फॉर्म आ गया कंप्लीटेड, ये कंप्लीटेड हो गया। यूर वर्क अपना काम, ऑब्जेक्ट हो गया। विल यू हैव कंप्लीटेड योर वर्क कल तक, तक के लिए बाई होता है, और कल की इंग्लिश आने वाले कल की होती है टुमारो। लास्ट में क्वेश्चन मार्क, विल यू हैव कंप्लीटेड योर वर्क बाय टुमारो। क्लियर है? एक लास्ट बचा है हमारा इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस के अंदर क्या होता है, सबसे पहले क्वेश्चन क्रिएट किया जाता है और नहीं भी आता है, दोनों चीजें होती है। क्या नहीं वाले वाक्य जिसमें क्या भी आता हो नहीं भी आता हो। इसके अंदर क्या होगा, विल और शैल पहले आ जाएगा, फिर सब्जेक्ट आ जाएगा, फिर नोट आएगा, ये ध्यान रखना। नोट के बाद हैव आ जाएगा, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म आ जाएगी, फिर ऑब्जेक्ट आ जाएगा प्लस क्वेश्चन मार्क आएगा। ठीक है, क्या वह कल तक अपना पाठ याद नहीं कर चुका होगा? क्या वह कल तक अपना पाठ याद नहीं कर चुका होगा? क्वेश्चन मार्क, चुका होगा आ गया, क्या आ गया, नहीं आ गया। तो इसका मतलब क्या है कि ये टेंस इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस है, और चुका होगा आ गया तो ये फ्यूचर परफेक्ट का है। तो क्या आएगा, वह के संग विल लगता है तो विल पहले आ जाएगा। तो क्या वह कल अपना पाठ याद नहीं कर चुका होगा? आपको फार्मूले ध्यान में रखने हैं। वह की इंग्लिश ही होती है, ही के लिए विल आता है तो विल पहले आएगा। विल ही नॉट हैव, फार्मूला चल रहा है फार्मूला, उसके बाद याद करने की होती है लर्न, लर्नट, लर्न, तो लर्नट होगा, LEARNT, लर्नट। हिज लेसन बाई टुमारो। क्या वह कल तक अपना पाठ याद नहीं कर चुका होगा? ठीक है, तो सबसे पहले विल आ गया फार्मूले के अकॉर्डिंग, उसके बाद सब्जेक्ट ही हो गया, उसके बाद नोट आ गया, उसके बाद फार्मूले के अकॉर्डिंग हैव आ गया, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म आ गई लर्नट। हिज लेसन ऑब्जेक्ट हो गया, बाय टुमारो टाइम को इंडिकेट कर रहा है, कल तक। तो विल ही नॉट हैव लर्नट हिज लेसन बाय टुमारो। ठीक है, इसको याद कर लीजिएगा। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दो, शेयर कर दो, बेल आइकन का बटन दबा दो, ताकि मैं इसी प्रकार से आपके कॉन्सेप्ट जो है क्लियर करता रहूं। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।